दिल्ली में तशद्दुद और मुनज़्ज़म फसाद के बाद हैदराबाद के चार मीनार इलाके में फोर्सेज ने मार्च किया। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से सिर्फ हैदराबाद के चार मीनार इलाके में मार्च कराने पर असदुद्दीन अवैसी ने सवालात उठाए। मजलिस के सदर ने पुलिस इंतजामिया से पूछा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, हाईटेक सिटी या कोई बड़ी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी के इलाके में फ्लैग मार्च क्यों नहीं कराया गया। पुलिस का बज़ाहिर जानबदाराना रवैया सवालात के घेरे में। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि राजा सिंह का हल्का इंतखाब भी काफी हसास इलाका समझा जाता है, तो वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च करने की जहमत क्यों नहीं की। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में पिछले दिनों भड़के तशद्दुद के बाद अब माहौल पुरसुकून हो चुका है, लेकिन हसास इलाकों में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार अब भी तैनात है। इस बीच दिल्ली पुलिस को इत्तला मिली है कि शाहीन बाग में आज काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। पुलिस इस ताल्लुक से अलर्ट है। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। दिल्ली साउथ ईस्ट के डीसीपी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली थी, जिसे हालात के पेश नजर काफी संजीदगी से लिया गया। आपको बता दें कि शाहीन बाग में शहरी कानून के खिलाफ 2 महीने से जायद से ख्वातीन धरने पर बैठी हैं। धरने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरातकारों की टीम ने मोहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इससे पहले वजाहत हबीबुल्लाह ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें धरने को पुरअमन बताया गया था। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं शाहीन बाग के आसपास की तस्वीरें, जहां पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में पिछले दिनों भड़के तशद्दुद के बाद हालांकि माहौल पुरसुकून है, लेकिन हसास इलाकों में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार अब भी तैनात हैं। इस बीच ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस को इत्तला मिली है कि शाहीन बाग में आज काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। पुलिस इस ताल्लुक से अलर्ट है। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिस की गाड़ियां यहां पर मौजूद है। दिल्ली साउथ ईस्ट के डीसीपी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ 2 महीने से जायद से ख्वातीन धरने पर लगातार बैठी हैं। धरने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरातकारों की टीम ने मोहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पुलिस की कंपनीज हैं और साथ साथ जो आउटसाइड फोर्स सीआरपीएफ की कंपनीज भी यहाँ डिप्लॉयड की गई। तो ये कैंसिल हो गया था, तो उनका कॉल दोबारा हुआ कि वो आएंगे वो लोग, या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने बताया कि किसी भी सुरक्षा व्यवस्था में एहतियातन तौर पे सुरक्षा करना जरूरी होता है, तो उसी के मद्देनजर ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त दिल्ली से जुड़े, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि शाहीन बाग के आसपास सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, कितनी तादाद में वहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? देखिए, बहुत बड़ी तादाद है और देखा जाए तो यहाँ 1000-2000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको लगाया गया है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट। आप देखेंगे कि ये एक लेयर है जहाँ पर ये सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं। इससे आगे जहाँ पर ये बैरिकेड लगा हुआ है, जहाँ पर ये हमारे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं, सीआरपीएफ के जवान भी इसमें मौजूद हैं। इससे आगे आप जाएंगे तो एक और बैरिकेड लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं सिक्योरिटी के एहलकार, सब मौजूद हैं। इस तरीके से आप देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद है। ख़ासतौर से ख़वातीन सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अलग अलग रास्ते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से कल कॉल दी गई थी आज के लिए कि आज शाहीन बाग पहुंचना है और वहां से शाहीन बाग की जो प्रदर्शनकारी है उन तमाम लोगों को हटाना है। तो ये इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल खुर्रम, एक चीज जानना चाहिए, जैसा आपने कहा कॉल दी गई थी शाहीन बाग पहुंचना है, बड़ी तादाद में शाहीन बाग को हटाना है, ये कॉल किसकी तरफ से दी गई थी? क्योंकि सोशल नेटवर्किंग पे, सोशल मीडिया पे लगातार इस तरह की खबरें गश्त कर रही है। क्या पुलिस का क्या कहना है? क्या किसी लोगों की निशानदेही की गई है? किसकी तरफ से ये किया गया है?
देखिए, हिंदू सेना की तरफ से कॉल दी गई थी। कल उनका एक लेटर भी आया है जिसमें उन्होंने कॉल ऑफ का करने के लिए कहा है कि हमने कॉल वापस ले ली है तो कोई वहां पर न जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो इलाके के लोग हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग सरगर्म हैं, सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के बयान दिए गए थे कि शाहीन बाग जो है लोगों को पहुँचना है और वहाँ से जो वहाँ के जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, ख़वातीन हैं, उन सबको हटा करके रास्ता खाली कराना है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये 2.5 महीने के करीब हो चुके हैं और ये पूरा रास्ता लगातार जो है मुसलसल बंद है। काफ़ी बातचीत भी हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये रास्ता अभी तक खाली नहीं हो सका है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, उससे कहा है कि वो ज़मीन के हालात देखते हुए, ज़मीनी हालात देखते हुए वो कार्रवाई कर सकता है। तो एक तरह से पुलिस को पूरे तौर से पुलिस के पाले में गेंद है कि वो किस तरह से इस मामले को हैंडल करता है। तो अभी सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम हैं, अभी किसी तरह का कोई हंगामा नहीं है, लेकिन किसी भी हंगामे से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज और जानना चाहेंगे, 144 लगाया गया पूरे इलाके में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 गुट बन गए, एक सीए की हिमायत कर रहा है, एक मुखालफत कर रहा है। तो ये क्या मुखालफत वाला भी जो ग्रुप है, क्या उसकी भी तादाद में आज इजाफा हो सकता है? क्योंकि आज इतवार हमने देखा है, इतवार में ज्यादा लोग वहां पर पहुंचते हैं। देखिए, अभी मैं मौके से आया हूं, लेकिन वहां पर अभी बहुत ज़्यादा वहां पर भीड़ मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और अगर सीए की मुखालफत करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, तादाद में बढ़ सकते हैं, तो सीए की हिमायत करने वाले लोग अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है उधर भी तादाद में इजाफा हो सकता है। लेकिन दोनों तरफ से अभी भी जो एक कहना चाहिए कि एक टेंस का माहौल, एक तशवीश का माहौल जो है वो बना हुआ है। और बहरहाल पुलिस अपनी जगह जो है पूरे तौर से मुस्तैद नज़र आ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा जिससे जो है जिससे राजधानी दिल्ली के हालात एक बार फिर से खराब हो। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं उसमें पुलिस पूरे तौर से जो हालात को जो है कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट है वो बड़ी तादाद में है। खुद चाहे डीसीपी हो, एसीपी हो, वो तमाम लोग यहाँ पर खुद मौके पर मौजूद हैं और तमाम हालात को वो देख रहे हैं और हर चीज़ की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। आजम, बिल्कुल एक चीज और जानना चाहूंगा खुर्रम, गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से दिल्ली का माहौल बना, जिस तरह से तशद्दुद हुआ, अब यहां पर शाहीन बाग में 2 महीने से ज्यादा अरसे से ख्वातीन एहतजाज कर रही हैं, धरने पर बैठी हैं, उनके दिल में या उनका किस तरह के ख्यालात है? क्या उन लोगों से आपने कुछ बात की? क्या उनके दिल में कुछ डर पैदा कि यहां पे भी इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं? देखिए, तशवीश सबको लायक है, लेकिन तमाम लोगों का कहना है और देखें तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो लोग भी थोड़े से इसमें बटे हुए थे पहले से ही, कि कुछ लोग कहते थे कि एक साइड का रास्ता हमको खोल देना चाहिए। लेकिन अभी भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर हालात जो है वो अभी तक रास्ता खुला नहीं है। पुलिस की तरफ से कोशिश भी नहीं की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से एक फार्मूला ज़रूर आया था, लेकिन उस पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, सिक्योरिटी को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है, तो तमाम तरह की शराइत और तमाम तरह की चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इसी दरमियान फसाद हो गया और अब फिर से हालात बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह के वीडियो पैगामात जो है वो सोशल मीडिया पर डाले गए, तो बहरहाल तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हमारी दिल्ली पुलिस के जवान आप देखेंगे कि वो पूरे तौर से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। दफ़ा 144 को लागू करने की जो चेतावनी होती है, वार्निंग होती है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोई नहीं चाहता कि किसी तरह से हालात बिगड़ें। तो मीडिया के लोग मौजूद हैं, पुलिस के लोग मौजूद हैं, सिक्योरिटी एहलकार, सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। तमाम तरफ जो आने जाने वाले रास्ते हैं, जिधर से आने का ख़तरा है कि जो सीए की हिमायत करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, उन तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से भी जो है टकराव की जो हालात हैं, टकराव के हालात वो किसी तौर से पैदा नहीं हो, और इसी चीज़ के लिए जो है पुलिस अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से कॉल वापस ले ली गई थी तो क्या हालात किस तरह से रहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तमाम हालात अंडर कंट्रोल है। कोई यहाँ पर सीए की हिमायत में एहतजाज करने वाला, प्रदर्शन करने वाला यहाँ तक अभी तक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाजरीन, एक कॉल दी गई थी शाहीन बाग पहुंचने की हिंदू सेना की तरफ से, लेकिन उस कॉल को कल बताया जा रहा है कि वापस ले लिया गया। लेकिन पुलिस अलर्ट है, शाहीन बाग में पूरी तरह से सिक्योरिटी इंतजाम इस वक्त किया गया है।